समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी बड़े ही विश्वास के साथ माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को, जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको यहाँ पर मौका दिया है कि आप ये यहाँ से चुनाव लड़ें। अगड़ा हो, पिछड़ा हो या दलित हो या अल्पसंख्यक हो, सबको उनका अधिकार मिलना चाहिए और उनका आप जाति जनगणना करा लीजिए, दे दीजिए। इसमें कह के आए थे उस पर बात करनी चाहिए कि इस 10 वर्ष में हमने क्या किया है, और किसी के मैनिफेस्टो पर इस प्रकार की भाषा और ऐसा चीजें जो चीजें नहीं है उस पर बात करके कि आपकी संपत्ति हो बेचना, आपकी संपत्ति लेकर वो किसी को देना चाहते हैं, कहाँ ऐसा कहा गया है। और किसी की घोषणा पत्र की बात, आप अपनी घोषणा पत्र की बात करें कि हम क्या दे रहे हैं, आपको इस पर बात करनी चाहिए। जो चीजें कह नहीं रहे हैं उस पर आप बात करें। और यदि चुनाव आयोग में ऐसी शिकायतें दर्ज की गई हैं, कही जा रही हैं कांग्रेस की ओर से, तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर इस पर जो है अपने दायित्वों को निर्वहन करना, जो पीडीए कहिए या हमारे ये वर्ण व्यवस्था के आने अल्पसंख्यक और सभी भाइयों को कहीं ना कहीं ये मन में ठान लिए हैं, उनको अपने हक अधिकार का बोध हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए अब इस मुद्दे से हटकर वो इस प्रकार के परिवारवाद या अनर्गल प्रलाप करने लगे। यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, उनको ये मालूम है कि ये सरकार केवल धोखा दे रही है। जो हमारे छात्र हैं, नौजवान हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। शुरू से मांग है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और हिस्सेदारी तभी होगी जब जाति जनगणना देश में कराई जाएगी। तभी पता चलेगा कि वास्तव में देश में कौन वर्ग या किस किस जाति के लोग कितने हैं और उनका हक हिस्सा सभी को। नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्ञान प्रकाश मौर्य जी, पूर्व में चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे कि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा जी, उनका किस तरह की तैयारी है, क्या रणनीति जारी है। सर, आपका बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार। चुनाव को लेकर सर आपकी क्या तैयारी है? इंडिया गठबंधन से बाबू सिंह कुशवाहा जी, आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है आपकी? देखिए, ऐसा है, हम लोग इंडिया गठबंधन के रूप में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी बड़े ही विश्वास के साथ माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को, जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको यहाँ पर मौका दिया है कि आप ये यहाँ से चुनाव लड़ें। शायद इस विश्वास के साथ कि जो वर्तमान में मौर्य, साग, कुशवाहा, सैनी जितने लोग हैं, उन सभी लोग इस सरकार जो चल रही है उससे ऊब चुके हैं, और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में वो समाजवादी पार्टी की ओर या इंडिया गठबंधन की ओर अपना मन बनाकर आए हुए हैं, और इसी क्रम में हम लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी आपका अलायंस में आप चुनाव लड़ रहे हैं। सर, इंडिया गठबंधन जो है इस समय बात हो रही है, जाति जनगणना की बात हो रही है, अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन उधर से भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि ये परिवारवादी लोगों का गठबंधन है, भ्रष्टाचारी लोगों का गठबंधन है, जातिवादी लोगों का गठबंधन है। इसको किस तरह देखते हैं? ये तो गलत है। यदि हम देखें माननीय प्रधानमंत्री जी, तो वो ही तो बात करते थे कि हम पिछड़ों के नेता हैं। वो पिछड़ों की बात करते हुए, और जब हमारी तो पूरी शुरू से मांग है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और हिस्सेदारी तभी होगी जब जाति जनगणना देश में कराई जाएगी। तभी पता चलेगा कि वास्तव में देश में कौन वर्ग या किस किस जाति के लोग कितने हैं, और उनका हक हिस्सा सभी को दे दिया जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी तो बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं कि सभी को हिस्सा मिलना चाहिए, वो चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो या दलित हो या अल्पसंख्यक हो, सबको उनका अधिकार मिलना चाहिए, और उनका आप जाति जनगणना करा लीजिए, दे दीजिए, इसमें कौन गलत है। लेकिन वो जो वर्तमान में सरकार है, ये अब जब ये देखी कि यहाँ की जनता जब अपने हक हिस्से की बात करने लगी और अधिकारों को जानने लगी, और उसका भी वो लोग भी मन ये बना लिए कि मेरा जो है जाति जनगणना होना चाहिए, तब ये कहने लगे कि अरे जाति कहाँ है, ये तो जातीय विभेद पैदा कर रहे हैं। और जाति विभेद कैसा, ये तो आप आज से नहीं, ये तो बहुत पहले से जाति यहाँ पर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बहुत पहले से चली आई है। केवल उनके कहने से कि किसान, मजदूर और महिलाएं ऐसी जातियां, ये तो गलत हैं। और देश के प्रधानमंत्री स्वयं कहते, जब कह के आए हैं कि हम पिछड़ी जाति के हैं, तब तो वो तो स्वयं माने हैं कि वो पिछड़ी जाति के हैं। तो जाति जनगणना करा लीजिए और सारे लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पर अगड़े कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, अल्पसंख्यक कितने हैं, और अनुसूचित जाति कितने हैं, अनुसूचित जनजाति कितने हैं, सबको मिल जाए, सबको सबकी गणना मालूम हो जाए, सबका जो है जातिवार आंकड़ा आ जाए, और उसी के अनुसार उनको धन, धरती और राजपाट में उनको हिस्सा मिलना चाहिए। ये मुख्य मुद्दा है। और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये लोग जो पीडीए कहिए या हमारे ये वर्ण व्यवस्था के आने अल्पसंख्यक और सभी भाइयों को कहीं ना कहीं ये मन में ठान लिए हैं, उनको अपने हक अधिकार का बोध हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए अब इस मुद्दे से हटकर वो इस प्रकार के परिवारवाद या अनर्गल प्रलाप करने लगे हैं।
जैसा कि आपने कहा मतलब बौखलाहट हो रहा है। लेकिन आज जब हम स्टूडेंटों से हम बात करते कुछ हम क्षेत्र में थे तो देखिए यहाँ पे रोजगार और रोजगार साथ-साथ लोग अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छे कॉलेज नहीं है पूर्वांचल में। कहा गया यूपी में 2 ही 3 कॉलेज हैं, अच्छे कॉलेज नहीं हैं। तो इन मुद्दों पे इनको आप कैसे देखते हैं? अच्छे कॉलेज ना होने के कारण लोग दिल्ली पढ़ने जाते हैं, मुंबई पढ़ने जाते हैं अच्छी एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए। इस पे कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुद्दा पढ़ाई का है ही है। यदि घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो माँ-बाप का ये हो जाता है कि हमारा बेटा या बेटी जितने भी लोग हैं, ये अच्छे कॉलेजों में पढ़ें या जो उनके पास सहूलियतें होती हैं वहाँ पर पढ़ाई करके और वहाँ पर आता है कि वो जो है पहले अच्छी पढ़ाई करें, उसके बाद उनको नौकरी मिले। ये देश के सारे चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जिस प्रकार के लोग हों चाहे जिस जाति धर्म के लोग हों, सभी की इच्छा होती है कि मेरा लड़का पढ़ लिख के इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या आईएएस, पीसीएस बने या सीए बने मतलब सबके अपने-अपने क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में या अच्छा अधिवक्ता बने। लेकिन आज पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था ना होने के कारण कहीं न कहीं जो पुराने संस्थान हैं, वो भी उसकी भी हालत उसका भी बजट कम करते चले जा रहे हैं, जिसके कारण कहीं न कहीं वहाँ पर भी ये पढ़ाई का माहौल कम होता जा रहा है और टीचरों की पूर्ण व्यवस्था नहीं हो रही है, जिसके कारण ये तो सभी का खासकर जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो भली-भाँति इस बात को समझ सकते हैं और जो कॉलेजों में जा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, उनको इस बे मालूम है कि ये सरकार केवल धोखा दे रही है। जो हमारे छात्र हैं, नौजवान हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सर जैसे कि कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग को शिकायत कर रही हैं, मैनिफेस्टो को लेकर गलत भ्रम फैला रहा है, इस तरह की काफ़ी सारी शिकायतें हो रही हैं। आप भी पूर्व सूचना आयुक्त रह चुके हैं, तो ये शिकायतों का संज्ञान क्यों नहीं हो रहा? किस तरह से देखते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग जो है एक निष्पक्ष संस्था है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस पर होती है चुनाव को कराने के लिए। यह भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ऐसे में चुनाव आयोग की महती भूमिका है कि निष्पक्ष होकर चुनाव कराए, लेकिन कहीं न कहीं वह सरकार के दबाव में है, जिसके कारण वो संज्ञान नहीं ले रही है। और देश के प्रधानमंत्री, मुझे तो बड़ा हँसी आती है या ये होता है कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री आज जो मुद्दे हैं, मुद्दों पर ना करके मंगलसूत्र और कैसी-कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। शायद ये उनके लिए शोभनीय नहीं है कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना। वो जो कह के आए थे, चाहे वो नौजवानों से हो, चाहे किसानों से हो और चाहे हमारे बहन-बेटियों से हो, चाहे देश की सीमा की रक्षा करने वाले लोगों से हो, तो जो कह के आए थे, उस पर बात करनी चाहिए कि इस 10 वर्ष में हमने क्या किया है और किसी के मैनिफेस्टो पर इस प्रकार की भाषा और ऐसा जो चीज़ें नहीं हैं, उस पर बात करके कि आपकी संपत्ति वो आपकी संपत्ति लेकर वो किसी को देना चाहते हैं, कहाँ ऐसा कहा गया है? और किसी के घोषणा पत्र की बात, आप अपनी घोषणा पत्र की बात करिए कि हम क्या दे रहे हैं। आपको इस पर बात करनी चाहिए। जो चीज़ें कह नहीं रहे हैं, उस पर आप बात करें और यदि चुनाव आयोग में ऐसी शिकायतें दर्ज की गई हैं, कही जा रही हैं कांग्रेस की ओर से, तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर इस पर जो है अपने दायित्वों को निर्वहन करना चाहिए। ये उसकी जो है ज़िम्मेदारी होती है, वो चाहे सत्ता पक्ष पर हो, चाहे विपक्ष पर हो। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे मैनिफेस्टो से घबरा गए हैं और सामाजिक न्याय से उनको डर लग रहा है और राहुल गांधी जी कह रहे हैं सामाजिक न्याय मेरे जीवन का एक हिस्सा, चुनाव नहीं बल्कि मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। इसको किस तरह देखते हैं? निश्चित है कि राहुल गांधी जी जो यात्रा किए हैं पूरे भारत में, वह उनको कहीं न कहीं इस रूप में स्थापित कर दिया और जो उनको न्याय यात्रा और सामाजिक न्याय की माँग जो उनका कर रहे हैं या जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जो हक हिस्से की बात कर रहे हैं, तो उनके इस यात्रा से और यहाँ पर माननीय अखिलेश जी जो पीडीए की बात कर रहे हैं या माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी पहले पिछले 5 साल से जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, सबको शिक्षा एक समान की बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये बौखलाहट और सब लोग मिलकर जब इस आवाज़ को उठाए हैं, तो कहीं न कहीं ये बौखलाहट नज़र आ रही है। वह सत्ता पक्ष के नेताओं की भाषा में जो कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके कहीं न कहीं जनता को गुमराह करके केवल किसी तरह सत्ता पर काबिज हो जाएँ, तो ये निश्चित है कि आज जो जीत हो रही है वह इंडिया की जीत है, वो माननीय राहुल की जीत है, माननीय अखिलेश की जीत है और इंडिया अलायंस के जो भी घटक दल हैं उनकी जीत है और जिसकी नज़र भारतीय जनता पार्टी या एनडीए
के नेताओं में झलक रही है कि कहीं न कहीं हमारे हाथ से सत्ता जा रही है, तो उसी बौखलाहट में इस प्रकार की बात की जा रही है। आप बौखलाहट बता रहे हो, सत्ता जानी बात, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो 400 पार हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि विपक्ष तो अपनी वर्चस्व की लड़ाई के लिए लड़ रहा है। ये तो मोदी जी जितने भी बात बोले हैं, यदि आप पहले जाकर देखिए ना, सब झूठी हुई है। इस प्रकार से उन्होंने, चाहे वो पूर्व में कर्नाटक में चुनाव के समय बोले हों, पश्चिम बंगाल में बोले हों कि हम इतना पार कर रहे हैं, इतना हमें सीटें आ रही हैं, तो ये तो केवल वो अपने लोगों के लिए एक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जनता तो बोल रही है कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ला दिए देश में, फिर माननीय प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है, इनको देश के कमान यदि सौंप देते हैं तो हो सकता है पेट्रोल 400 पार हो जाए, दाल 400 पार हो जाए, सरसों का तेल 400 पार हो जाएगा। तो जनता ये कह रही है कि अब ये 400 पार, सीटों का 400 पार, यहाँ पर जो लोकसभा की सीटों को 400 पार नहीं करेंगे, बल्कि ये जो है, जो चीजें खाद्य सामग्री है, जो आयल है, उसको 400 पार करने वाले हैं। इसलिए जनता इस भ्रम में नहीं आने, वो कहीं ना कहीं इसका जवाब उस समय जो चुनाव जिस चरण के हो गए हैं वहां पर दे चुकी है, और जो चरण बाकी हैं वहां पर वह बटन दबा के इस बार दिखा देगी कि आप कहां जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पिछले बहुत पीछे हो जाएंगे, बहुत पीछे हो जाएंगे। तब इनको एहसास तो हो गया है, इनको एहसास हो गया है, इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यदि 400 पार ही बात करते तो क्यों मंगलसूत्र और ऐसी बातें करने लगे? उनको बात मतलब तो डर लग रहा है मुझे। बहुत डर लग रहा है। अच्छा, ये डर उनको, पूरी पार्टी को लग रहा है, पूरे एनडीए को लग रहा है। और यही नहीं, डर तो इतना है, जनता देखिए ना कहीं कहीं दौड़ा रही है, इनके लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। तो डर इसी बात की है, इसलिए दूर से ही बोल के और लोगों के बीच बंटवारे की बात करके, आपस में जो भाईचारा देश की जो है, जो ये इस प्रकार की यहाँ पर स्नेह प्रेम लोगों के बीच था, उसको बांट कर केवल शासन सत्ता पर काबिज होकर जनता को गुमराह करके देश की कुर्सी पर आकर अपने किए हुए वादों को पूरा न करके केवल वो सत्ता, सुख और चंद अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो आप लोगों ने सुना, हमारे साथ थे ज्ञान प्रकाश जी, जो जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और इन्होंने कहा कि मोदी जिस 400 पार की बात कर रहे हैं वो कहीं और की बात करते हैं, सीटों के 400 पार की बात नहीं, दाल पेट्रोल की बात करते हैं। और उन्होंने कहा जो घबराहट है, बौखलाहट है, कहीं ना कहीं सत्ता मोदी जी की, जिससे कि वो डर के ऐसी बातें कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बातें कर रहे हैं, ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा इंडिया अलायंस मंजूसा चुनाव लड़ रहा है, पीडीए की बात अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, और राहुल गांधी जाति जनगणना सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम लोग सत्ता, इंडिया जीत रही है, इंडिया आगे समय में सत्ता में आएगा और 2024 में सरकार बनेगी। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेके? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।